जहानाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके चर्चित शिक्षाविद एवं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर एसके सुनील ने 9 वर्ष के अवसर पर एक भावुक और प्रेरणादायी पहल की। अपने पूज्य पिताजी के हाल ही में हुए स्वर्गवास की स्मृति में इन्होंने जहानाबाद स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां रह रहे बुजुर्गों के बीच कंबल और मिठाइयों का वितरण किया तथा उनके साथ 9 वर्ष मनाया। इस अवसर पर डॉक्टर एसके सुनील ने कहा कि कुछ दिन पहले ही उनके पिताजी का देहांत हुआ है। ऐसे में उन्होंने अपने पिता की आत्मा की शांति और स्मृति को नमन करने के उद्देश्य से ये सेवा कार्य किया है। इन्होंने भावुक शब्दों में कहा कि यहाँ मौजूद हर बुजुर्ग में मुझे अपने पिताजी का चेहरा नजर आता है। कोई किसी का पिता है तो कोई किसी की माँ। इनकी सेवा कर मुझे ऐसा लगता है मानो मैं अपने पिताजी की ही सेवा कर रहा हूँ। जहाँ भी मेरे पिताजी होंगे वे देखकर निश्चित तौर पर प्रसन्न होंगे। इन्होंने आगे कहा कि बुजुर्गों का सानिध्य जीवन का अमूल्य अनुभव देता है और घरों व समाज में उनका सम्मान व संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। अपने पिताजी को याद करते हुए इन्होंने कहा कि उनके न रहने की कमी आज भी खलती है, लेकिन उनकी सीख यही है कि ज़रूरतमंदों और बुजुर्गों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। डॉक्टर एसके सुनील ने यह भी संकल्प लिया कि आने वाले समय में हर पर्व, जन्मदिन या खुशी के अवसर पर वे वृद्धाश्रम आकर बुजुर्गों के साथ समय बिताने और अपनी खुशियां बांटने का प्रयास करेंगे ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। वहीं वृद्धाश्रम के संचालक एवं कर्मचारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मानवीय कार्य समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि यदि वे अपने जीवन के किसी खास अवसर को सार्थक बनाना चाहते हैं तो वृद्धाश्रम आकर बुजुर्गों के साथ अपनी खुशियां साझा करें। 9 वर्ष के दिन बुजुर्गों के बीच कंबल और मिठाइयों का वितरण कर डॉक्टर एसके सुनील ने न केवल अपने पिता की पुण्य स्मृति को सच्ची श्रद्धांजलि दी, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि बुजुर्गों की सेवा ही सच्चा सम्मान और मानवता की पहचान है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव, हम पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह, वहीं वृद्धाश्रम के संचालक कृष्णा गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। लोग अवगत हैं कि हमारे पिताजी, पूज्य पिताजी स्वर्गीय सियाराम शर्मा जी का 16 दिसंबर को 25 को निधन हो गया था और निधन के उपरांत श्राद्ध कर्म समाप्ति के बाद हम लोगों ने विचार बनाया कि वृद्धों की सेवा ईश्वर की सेवा है और इस सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने आज साल के प्रथम दिन इस वृद्धाश्रम में आकर के, जो वृद्धाश्रम में जो वृद्ध माताएं और हमारे पिताजी के सदृश जो वृद्ध लोग हैं, उनको कम्बल वितरण और मिठाई वगैरह हम लोग खिला करके उनका आशीर्वाद लिए हैं। और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पिताजी जहाँ भी हों, भगवान उनको आत्मा की शांति प्रदान करें। आप लोगों से भी यही आग्रह है कि ये इस तरह की समाज सेवा का कार्य में आप लोग भी अपना बहुमूल्य समय निकाल के दिए हैं, इसलिए आप लोगों को भी हम आभार प्रकट करते हैं। नए साल में कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर वृद्धों की सेवा करके? नया साल में आज का दिन का हम अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि आज वृद्धों के बीच में हम लोगों का इतना समय बीत रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। ताकि ये जो है वृद्ध लोग जो हैं किसी न किसी परिवार के अंग हैं और माता पिता भी किसी के हैं। आज ये सार्वजनिक जीवन में आकर के ये वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो हम लोग का सभी को फर्ज बनता है कि इनका खुशी का ख्याल रखें। छोटी सी खिलाने और कंबल देने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। इनके चेहरे पर मुस्कान लाना ये जहानाबाद वासियों का दायित्व है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि अपने पिताजी के आत्मा की शांति के लिए ये उसी के क्रम में ये छोटी सी एक प्रयास था। 9 वर्ष से उनके गार्जियन या परिजन नहीं पहुँचे, आप यहाँ पहुँचे, कैसा लगा इन लोगों से? बहुत सुखद अनुभूति हुई और लग रहे हैं कि जैसे हमारे ही परिवार के ये लोग सदस्य हैं, बाहरी लोग नहीं हैं। और इन लोगों को भी हम लोग को आने से
चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, हम लोग का आने का ये उद्देश्य पूरा हो रहा है।